गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जो सतगुरु होते हैं उनकी दृष्टि जो होती है वो हमारे कई तरह के कर्म को काट देती है। तो साध संगत जी, इस साखी के जरिए हम जानेंगे जब बाबा जी ने एक कपड़े वाले पे अपनी दृष्टि डाली तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सभी की बोलती बंद हो गई। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह कपड़ों की फेरी लेकर गली गली में जाता था और ये बहुत ही गरीब था, लेकिन इसने मालिक से कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की कि मालिक आपने मुझे इतना कम क्यों दिया है। वह मालिक से हमेशा कहता कि मालिक, जो मेरे कर्मों में होगा वह मुझे मिल जाएगा, और इसके कारण ही उसे कभी भी जो है बड़े समय बाद टेढ़े ब्यास में जाने का मौका मिलता। लेकिन वह इस बात से कभी खफा ना होता और कहता कि जब मालिक की मौज होगी वह मुझे बुला लेंगे, नहीं तो मालिक खुद मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं सच्चे मन से मालिक को याद करूंगा तो मालिक मेरे पास जरूर आएंगे, क्योंकि जो मालिक होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, वह अपने जो सत्संगी की या अपने शिष्य की जो भक्ति, जो उसके प्यार के भूखे होते हैं, क्यों और कमी हम में होती है जो हम उन्हें समझ नहीं पाते। अगर जिस दिन हमें ये समझ लग जाएगी कि वह हमसे कुछ नहीं चाहते बल्कि कुछ नहीं चाहते बल्कि हमें देते ही हैं, उस दिन कोई भी सत्संगी अपने मालिक पर जो है सवाल नहीं करेगा। तो ये जो सत्संगी था ये कपड़ों की फेरी लेकर गली गली घूमता था, और जब भी कोई इससे पूछता कि आपका गुजारा कैसे होता तो ये कहता मेरे पे मेरे सतगुरु की कृपा है, बस चली जाता है। तो उसने बाबा जी की फोटो को अपने साइकिल पर रखा हुआ था, और सभी पूछते कि ये कौन है, तो वो कहता है ये मेरे सच्चे पातशाह हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। सब कहते कि ये इतनी गरीबी में भी उस सच्चे मालिक का शुक्रिया अदा करता है, तो हमें भी उनका करना चाहिए। और ये बात कहकर वह चले जाते हैं। और ऐसे ही उसे डेरे में गए हुए 1 साल बीत गया था। तो अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे डेरे में गया हुआ कितना समय हो गया है, मैं सेवा पर नहीं जाता। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप देख लीजिए अपने काम का, जब आपको मौका मिलेगा आप डेरे में चले जाइए, हम आपको कभी नहीं रोकते। वो कहता है कि जितनी मेरी कमाई होती है उससे हम रोज रोटी खाते हैं, दिहाड़ी चलती है, और मैं एक दिन भी ना गया तो क्या पता मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़े। तो वो कहती है कि इसकी चिंता आप क्यों करते हो, आप तो सच्चे पातशाह पर यकीन रखिए। जो सच्चे पातशाह पर यकीन रखता है उसका बेड़ा वही पार करते हैं, हम कौन होते हैं ये बातें कहने वाले। तो वो कहता है कि देखता हूँ अगर कोई जुगाड़ हो जाता है तो मैं जरूर करूँगा, और मैं मालिक से यही दुआ करता हूँ कि मालिक आप मुझे अपने पास जल्दी बुलाइए और मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। सत्संगत जी, उस समय बाबा जी का सत्संग भी उसके शहर में था। जब उसे पता चलता है कि बाबा जी का सत्संग यहाँ पर है तो उसका मन चाहता है कि मैं भी बाबा जी का सत्संग करूँ, और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जल्दी से थोड़ा सा काम निपटा लेंगे और फिर बाबा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। तो वो उसकी पत्नी कहती है देख लीजिए लेट मत हो जाना। तो वो कहते हैं नहीं। वो कहता है अपनी पत्नी से कि अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो तू खुद चली जाना, मैं उधर से ही चला जाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो वो कहती है मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊं। तो वो कहता है हाँ, बच्चों को भी लेके जाओ, बच्चों को भी अपने मालिक सतगुरु के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जो सतगुरु है वह कितनी कृपा करते हैं। तो वह अपने बच्चों को तैयार करती है, अपनी पत्नी की बहुत वेट करती है, लेकिन वह आते ही नहीं। तो वह कहती है कि लगता है वह उधर से ही आ जाएंगे, मैं तो सत्संग के लिए लेट हो रही हूँ।
तो मुझे जाना चाहिए। और वह चली जाती है। उस आदमी को उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है और घड़ी पर टाइम देखता है और कहता है कि मैं सत्संग के लिए लेट हो जाऊंगा, मुझे भी निकलना होगा। तभी पीछे से उसे कोई आवाज़ लगा देता है कि ये कपड़ा दिखाना, तो वो मना नहीं करता, दिखाने लग पड़ता है। तब उस वह टाइम देखता है और वह सत्संग के लिए लेट हो जाता है और ये बात देखकर वह रोने लग पड़ता है। तो कहता है कि इतने साल बाद बाबा जी का सत्संग सुनने का मौका मिला था और मैं वो भी नहीं कर पाया। और इतनी बात कहकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है और रास्ते में सोचता है कि अब ना जाने पता नहीं बाबा जी के दर्शनों का कब लाभ उठे। और ये कहकर वहां से चला जाता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जब बाबा जी का सत्संग खत्म होता है तो वह अपने ड्राइवर को कहते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे कहीं पर जाना है। ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी कहाँ जाना है? बाबा जी कहते हैं बिना किसी बताए हुए जल्दी चलो, अगर सिक्योरिटी वाले को पता लग गया तो वह हमारे साथ चल पड़ेंगे। इतना कहकर बाबा जी बिना किसी बताए चुप कर निकल जाते हैं और रास्ते में एक गली में आकर उस ड्राइवर जी को अपने को गाड़ी को रोकने को देखते हैं। सामने से ये सत्संगी आ रहा था और बाबा जी गाड़ी में अपने ड्राइवर को कहते हैं उस आदमी को बुला कर लाओ। तो बाबा जी कहते हैं कि उसे मेरे पास लेकर आओ। तभी ड्राइवर जी कहते हैं कि आपको गाड़ी में कोई बुला रहा है। वो कहता है सोचता है कि लगता है किसी ने कपड़ा देखना है। तो वो कहता है नहीं नहीं, अब मैं कपड़ा नहीं दिखाऊंगा, मेरा अब मूड नहीं है। वो कहते हैं कपड़ा नहीं, आपसे कोई मिलना चाहता है। वो कहता है ऐसा कौन सा आदमी है जो मुझसे अभी मिलना चाहता है? और इतना कहकर वह आगे चले जाते हैं और वह खिड़की का गाड़ी का शीशा खड़का के कहते हैं कि कौन है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी बाबा जी कहते हैं कि तू मुझे याद करता है और मैं जब तेरे पास आता हूँ तो पूछता है कौन है? बाबा जी की आवाज वह पहचान लेता है और वो कहता है सच्चे पातशाह, आप मुझसे मिलने आ गए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मिलना पाऊंगा? तो वो कहता है बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज सत्संग पर नहीं आ पाया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा, मुझे पता है तुम्हारी मजबूरी है, इसीलिए तुम नहीं आ पाए। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, इसी कारण मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता अपने मन पे मत लगाओ और घर जाओ और आराम करो। तब वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे इतनी देर बाद मिला हूँ, तो क्या मैं आपको 5 मिनट बाद देख नहीं सकता? बाबा जी कहते हैं 5 मिनट क्यों, तू मेरे को 10 मिनट देख, गाड़ी के अंदर आ जा, अगर किसी को पता लग गया मैं हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वह गाड़ी के अंदर जाता है। बाबा जी उस जो गाड़ी वाले का थोड़ा सा हाथ जो था वह कांपता है और बाबा जी कहते हैं कि ये तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? वो कहता है बाबा जी बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है। तब बाबा जी उसे एक नज़र देखते हैं, उसके ऊपर से लेकर शरीर तक, और उसके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लमें थी वह दूर हो जाती है और वह बड़ी आसानी से हाथ हिला सकता है। तो वो कहता है बाबा जी ऐसा क्या हुआ कि मेरा हाथ ठीक हो गया? बाबा जी कहते हैं मुझे क्या पता, मैंने तो कुछ नहीं किया। और बाबा जी कहते हैं कि अब से तुम अपना ध्यान रखा करो और उस मालिक का शुक्र अदा करो। वो कहता है बाबा जी मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आज मुझसे मिलने आए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। और बाबा जी कहते हैं तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो मुझे एक बारी आवाज दे, मैं झट से पहुंच जाऊंगा। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है और कहता है मालिक हम आप पर कितना शक करते हैं कि मालिक हमारा ध्यान नहीं रखते, हम ये भूल जाते हैं आप हमारे बाप हैं, आपने हमारी जिम्मेवारी ली है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम भी अपनी जिम्मेवारी को निभाओ, भजन सिमरन किया करो, जब भजन सिमरन करोगे तो वह मालिक को सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है और कहता है मेरे सच्चे पातशाह, मुझे आज आपने दर्शन देकर निहाल कर दिया। घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है और अपनी पत्नी को कहता है
कि आज मुझसे बाबा जी मिलने आए। ये बात सुनकर पहले तो उसकी पत्नी यकीन नहीं करती। जब वो दिखाता है कि ये देख मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है, ये पहले हिलता था, और ये बात सुनकर वे ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है कि आप सही कहते हैं, ये हाथ आपका बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसका पति कहता है जब मालिक की कृपा होनी हो तभी होती है, और मालिक ने हम पर कृपा की है। उसकी पत्नी कहती है कि आज से हम हर बात पर बाबा जी का शुक्रिया अदा करेंगे। तो वो कहते हैं, बाबा जी कहते हैं तुम लोग भजन सिमरन नहीं करते। तो उसकी पत्नी कहती है जब भी अब मौका मिलेगा हम सिमरन जरूर करेंगे। ये बात सुनकर वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं और बाबा जी की फोटो के आगे कहते हैं, मालिक सच कहते हैं कि भक्त की भक्ति में अगर शक्ति हो तो वह परमात्मा भी उनसे मिलने आ जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमें बाबा जी का हर बात पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा जी ने हमें जीवन दिया है, नाम दान देकर इतनी कृपा की है कि हम सब जो हैं बाबा जी पर अपार हो जाएंगे, और बाबा जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। कमी हम में है जो हम सिमरन नहीं करते। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।